त्याग, बलिदान और कुर्बानी का मुहर्रम कुछ लोगों के लिए दंगा, साजिश और शैतानी का बहाना बन गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार परिंदा पर नहीं मार पाया तो एक तरफ कुछ लोगों ने झारखंड और बिहार में ऐसी तस्वीर पेश की और ऐसा लगा कि कहीं लाठी डंडे चलने लगे तो कहीं पत्थर ही इन दंगाइयों का हथियार बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि गम के मुहर्रम में मातम की जगह साजिश की चिंगारी आखिर किसने भड़काई? क्या चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार के लिए ये कोई चाल है? क्योंकि धार्मिक आस्था को बावली भीड़ जब हथियार बना ले तो समाज की जड़ें हिल जाती हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जैसा इस वक्त आप देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी हिंसा का केंद्र वही रहा, कट्टर सोच और धार्मिक जुलूस की आड़ में छिपा हुआ दंगा प्रेम। बिहार के दरभंगा में तो दंगाइयों ने पुलिस तक को नहीं बख्शा और चाकू मारकर कट्टर रब्बानी ने दारोगा अमित कुमार की जान ले ली। कुछ इसी तरह का मंजर गोपालगंज में नजर आया जब जुलूस मिलान के दौरान दोनों गांवों के लोगों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। इस हिंसा में लगभग 10 लोग घायल हुए। समस्तीपुर में तो जुलूस में शामिल कुछ भड़काऊ तत्वों ने ऐसा तांडव मचाया कि 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ हालात बिगड़ गए। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह उपद्रवी दुकान में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ताजिया लेकर निकले लोगों की भीड़ ने न केवल आपस में झड़प की बल्कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया। सीमांकन को लेकर जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ और उग्र हो गई। नतीजा आगजनी, पत्थरबाजी और घायल पुलिसकर्मी। झारखंड के गोड्डा में भी मुहर्रम के दौरान बवाल हुआ। ताजिया ले जाते समय एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच पथराव की घटना घटी जिससे ये जुलूस 2 गुटों के खूनी टकराव में तब्दील हो गया। बिहार के मोतिहारी में भी मुहर्रम के मौके पर मारपीट और उपद्रव और बवाल की तस्वीरें सामने आई। इस घटना ने धार्मिक परंपराओं की गरिमा पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाया। परंपरागत लाठी अखाड़ा देखने आई भीड़ उस समय दंग रह गई जब खेल खेल में अचानक मारपीट और पत्थरबाजी का मंजर बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 अलग अलग अखाड़ों के युवक लाठी चला रहे थे। इसी दौरान एक युवक को दूसरे अखाड़े की लाठी से चोट लग गई और यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क उठी। जरा सी चोट ने दोनों पक्षों को उकसा दिया और फिर शुरू हो गई लाठी डंडों की मारपीट और पत्थरबाजी का बेकाबू दृश्य। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह लोग एक दूसरे को लाठियां ले लेकर दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि धार्मिक आयोजनों में अब अहंकार, प्रतिद्वंद्विता और शक्ति प्रदर्शन का जहर किस कदर घुलता जा रहा है। मुहर्रम मातम और संयम का प्रतीक है, न कि गुटबाजी और हिंसा का मंच। लेकिन इस घटना ने समझा दिया कि अगर धर्म से विवेक अलग हो जाए तो जुलूस भी दंगल बन जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ताजिया जुलूस के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंदूवादी संगठनों ने इस हालात के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की और सड़क पर उतर गए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि रतलाम दंगों की आग में जल उठेगा। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए लेकिन लोगों ने संयम का परिचय दिया। उग्र होने की बजाय घटना में शामिल उन चंद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जिनकी वजह से शहर जलने वाला था और दोनों समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ सकता था। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में शामिल लोगों को देख प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह है ताजिया जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत जिसने शहर में तनाव बढ़ा दिया है और हिंदूवादी संगठनों को भड़का दिया है। भगवा ध्वज के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग उसी जगह पर जाकर बैठ गए जहां पर यह हरकत की गई थी। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाने लगा, भजन गाए जाने लगे। प्रदर्शन के शांतिपूर्ण रहने पर प्रशासन की जान में जान आई। ये प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि घटना में शामिल उन लोगों पर अविलंब कार्रवाई हो क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही दोनों समुदायों के बीच खाई चौड़ी होती है और माहौल खराब होता है। 4 से 5 लोग जो है वो ऑलरेडी इन गतिविधियों में शामिल है और ऑलरेडी वो ये काम करते रहते हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उनमें वो मत पैदा करते हैं। प्रशासन से आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी। साथ ही सभी से शांति और सद्भाव बनाकर रखने की अपील की गई है। रतलाम के हालात सामान्य हो चले हैं लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित किया है कैसे अच्छे भले शहर को आग लगाने की साजिश चंद लोगों ने रच डाली थी। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्योहार संपन्न हो इसके लिए सरकारें गाइडलाइंस जारी करती हैं लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं और जब लोग नहीं मानते तो फिर पुलिस को करना पड़ता है उनका उपचार, वो भी लाठी से। ना घबराइए नहीं, मसला बड़ा नहीं है लेकिन भीड़ ज्यादा है
तो हालात हाथ से ना निकले, लिहाजा पुलिस को भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए ऐसा करना पड़ा। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के शाजापुर की, तो दूसरी तस्वीर है राजस्थान के उदयपुर की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में धूमधाम से ताजिए का जुलूस निकाला जा रहा था। लोग जुलूस को देखने के लिए मौजूद थे कि अचानक दो गुट आपस में भिड़ गए। इससे पहले मामला बिगड़ता, पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में जुलूस को आगे रवाना किया गया। पुलिस के लिए राहत की बात ये रही कि दोनों ही गुट एक ही समुदाय से थे। ऐसी आपस में जो समाज जो ग्रुप थे उसमें ही आपस में कहासुनी हुई थी और पुलिस उपस्थित थी, तत्काल नियंत्रण कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई भी जनहानि घटना नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के उदयपुर में भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर गया। यहाँ का जगदीश चौक से लालघाट जाने वाला मार्ग बुरी तरह से जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तीतर बीतर करने के बाद पुलिस ने जुलूस को आगे के लिए रवाना किया। Zee News।